हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो एनआईसीएल असिस्टेंट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट रहा आपका, मुझे आपका कमेंट्स में बताएं, और मेरा क्या रिजल्ट है मैं वो आगे वाले आने वाले स्लाइड में बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। जो लोग नए हैं, ये बहुत ईजी लेवल का हुआ था, ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट मॉडरेट नहीं, ये पकड़ लो 85% ईजी था। ठीक है, और 15% मॉडरेट था। ठीक है, और इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है कुछ कुछ शिफ्ट्स में, मतलब दो ही शिफ्ट्स थी बेसिकली, बट मुझे लगा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। सेकंड शिफ्ट थोड़ा इजी था, तो फर्स्ट शिफ्ट को थोड़ा आई थिंक मुझे लगा है कि मार्क्स कम कर दिए हैं, या फिर सेकंड शिफ्ट में भी जिन लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा नहीं थी उन लोगों को भी कुछ मार्क्स कम कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चेक नहीं किया होगा तो साइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी में भी इसका रिजल्ट का लिंक डाल दिया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको मार्कशीट पर ये डालना है, रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ्स की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ्स क्या है। ठीक है, कौन सी सेट की और कौन सी कास्ट की। ठीक है, तो मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म फिल किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी की 85 कट ऑफ गया है, 76 गया एसटी कैटेगरी का। ओबीसी की वैकेंसी 0 थी तो उसका कट ऑफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 87.25 गया एंड यूआर का गया 90.75। मैंने ओबीसी से फॉर्म किया था एंड ओबीसी की कैटेगरी नहीं थी तो मुझे ओपन से ही कॉम्पीट करना था। ठीक है, तो मेरे ओबीसी से 99 अटेम्प्ट थे, बट कुछ ना कुछ वजह से मेरे मार्क्स कम कर दिए हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, बट वो नॉर्मलाइजेशन है तो हम आगे आने वाली इसमें देखेंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड मेन जो बात है वो है सेक्शनल कट ऑफ की। देखिए, सेक्शनल कट ऑफ एससी एसटी ओबीसी के लिए 17.75, मतलब इंग्लिश कितना इजी आया होगा, और उनके लिए ही रीजनिंग है 9 मार्क्स। ठीक है, क्वांट का कितना है 13.75, और वही ईडब्ल्यूएस एंड यूआर के लिए 21.25, 14.5 मार्क्स और 19 मार्क्स के आसपास। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रीजनिंग, देखिए रीजनिंग के लिए 9 और 14 मार्क्स, सबसे कम इंग्लिश से भी कट ऑफ कम गया है इसका। मतलब क्या है, इसमें थोड़ा मॉडरेशन लेवल में पूछा था एज कंपेयर टू दिस टू सेक्शंस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, बट कैसे भी अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट होना होगा, हो गया, या फिर बाकी के एग्जाम्स क्लियर करने हो, तो आपकी रीजनिंग और क्वांट में 100% एक्यूरेसी चाहिए, ये आपको याद रखना है। एंड इंग्लिश में भी आपकी 90, 85, 90% तो भी एक्यूरेसी चाहिए के लिए। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसका कट ऑफ देखिए आप, रीजनिंग का 9 और 14.5, मतलब ऑलमोस्ट हाफ गया है। ठीक है, एंड बाकी का जो है वो ऑलमोस्ट उससे ही ऊपर गया है। ठीक है, अभी देखेंगे। देखिए, मेरे ओबीसी से 99 अटेम्प्ट थे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, मेरे कौन से कितने अटेम्प्ट थे। ठीक है, अभी बात करेंगे इंग्लिश में। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरा स्कोर कम हुआ है। ठीक है, तो मेरी इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट थे, रीजनिंग में 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट थे, जो कि ये मेरा 18 मिनट में ही बन गया था। ठीक है, रीजनिंग। देन क्वांट में जो है मेरे 34 थे। अगर आपने अब तक मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस नहीं देखा तो मैंने वहां पे बताया, तो जो एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने, वो था टीएसडी का, टाइम स्पीड डिस्टेंस का। ठीक है, आई थिंक 30 सेकंड बचे थे, तभी मैंने छोड़ दिया था वो क्वेश्चन, एंड मुझे वो टॉपिक उतना क्लियरली आता नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि क्या है मेरा स्कोर। ठीक है, तो मेरा स्कोर है 28.50 आउट ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता मेरा कुछ गलत हुआ होगा, बट इंग्लिश में बोल नहीं सकते एक्यूरेसी कितना है तो। ठीक है, बट 29, अगर मेरा एक गलत भी हो रहा था तो 29 हो गए रहते, 29 से एक कम करते तो वो 28.75 मार्क्स आने चाहिए थे, बट यहाँ पे आए 28.50। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के चक्कर से मेरे दो भी गलत हो सकते थे, या फिर एक्यूरेसी की वजह से मुझे थोड़ा स्कोर में बेनिफिट भी मिला होगा। ठीक है, सबसे दिन बात करेंगे क्वांट की। देखिए, क्वांट आप सभी लोगों को जैसे पता है, जो लोग मेरे चैनल के फॉलोअर है, मेरा क्वांट वीक है। ठीक है, मेरे आरबीआई असिस्टेंट का भी मेरा जो प्री रह गया था वो क्वांट की वजह से रह गया था, क्योंकि वहां पे मैंने सिर्फ 29 अटेम्प्ट किया था आउट ऑफ 35। ठीक है, तो उस चीज को मैंने थोड़ा ज्यादा सीरियसली लिया और इस पे किया, बट इसमें मेरा मुझे लगा कि क्वांट मेरा ज्यादा सबसे ज्यादा सब्जेक्ट स्ट्रांग है और रीजनिंग वीक है, क्योंकि वैसे ही रीजनिंग के मार्क्स है और क्वांट के। ठीक है, तो क्वांट में मैंने 34 आउट ऑफ 34 किए थे, 35 आउट ऑफ 34 किए थे, और मुझे 34 ही मार्क्स मिले। ठीक है, एग्जैक्ट, ज्यादा कुछ हाई नहीं ऊपर नहीं। अभी बात करेंगे रीजनिंग की। थोड़ा रीजनिंग ने मुझे डिमोटिवेट किया है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। आप मार्क्स देख सकते हो, मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए थे और मुझे मार्क्स मिले सिर्फ 31.25। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये यहाँ पे मेरे साथ नाइंसाफी, मतलब नहीं बोल सकते, अभी पेपर तो निकल गया मेरा। ठीक है, बट एक रहता है ना कि अगर हम 100% से करते, कि मुझे पता है कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है, मैंने रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट किया और मुझे मेरे सब सही है, तो मेरे गलत नहीं होने चाहिए थे। बट ठीक है, ये एक पार्ट
पार्ट है नॉर्मलाइजेशन का, कोई इशू नहीं उसके लिए, ठीक है। बट एट द एंड जो है हमें हमारा 100% देना है, ठीक है। देन अभी हम बात करेंगे स्कोर की, तो स्कोर है 93.75, ठीक है। एंड अगर आप ये यहाँ पे ये देख सकते हो, जो महाराष्ट्र का कट ऑफ है 90.75 है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 3 मार्क्स ऊपर है कट ऑफ से, ठीक है। तो मेरे 99 अटेम्प्ट थे, ठीक है। तो यहाँ पे 34 आउट ऑफ 30 यहाँ पे सही है। यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन दो मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पैराजम्बल का कुछ सीक्वेंस था वो लास्ट का कुछ कुछ जो लास्ट के 3 जो सेंटेंस थे उसका सभी का डिफरेंट आ रहा था, मतलब मोस्टली लोगों का सही दो दो सीक्वेंस बन रहे थे, तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। बट रीजनिंग ने मुझे थोड़ा डिमोटिवेट किया है कि 35 आउट ऑफ 35 किया, और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मैं पीओ में भी या फिर क्लर्क में भी 35 आउट ऑफ 35 लेता हूँ, तो ये उससे भी एग्जाम इजी था। बट कोई नहीं, कुछ ना कुछ हमारा रीजनिंग थोड़ा इजी होगा या फिर कौन इजी होगा, उस वजह से हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम कर दिए होंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 35 आउट ऑफ 35 के थे, मैंने 31.25 है, ठीक है। तो मेरे अगर कितना 3 गलत हुए होंगे डायरेक्ट, तो 32 के 31.25, बट मुझे नहीं लगता मेरे कहीं पे गलत हुए है करके, ठीक है। बट एक एट द एंड वो पार्ट है जर्नी का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कि एक न्यू अपडेट के, ठीक है। तो ये हमने इंस्टाग्राम हैंडल लॉन्च कर दिया है, तो जो अपडेट्स है जल्दी से जल्दी, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो हम जो अपडेट्स है वो इस चैनल पे देंगे इंस्टाग्राम पे। अगर आपको कुछ क्वेरीज पूछनी है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके यहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड अभी जो NICL असिस्टेंट का जो मेंस है वो है हमारा 13 अप्रैल को शेड्यूल्ड है, ठीक है। अब तक कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आए कि ये एग्जाम पोस्टपोन होगा नहीं होगा करके, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसके लिए प्रिपेयर करना है, आगे की आगे देखेंगे, जब पोस्टपोन होगा या फिर रिजल्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, तो हम उसको एक्सेप्ट करके करेंगे। बट अभी तक तो जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है वो है 13 अप्रैल को ही पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्कोर। अगर आपने भी ये एग्जाम दिया था, अटेम्प्ट किया था, तो आप मुझे अपना स्कोर कमेंट्स में बताइए, या फिर आपको किस मार्क्स में किस सब्जेक्ट में कम मार्क्स मिले ये भी बताइए, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग गाइस।